हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आज का डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट पर आशु लिपि मासिक पत्रिका अंक 9 का प्रतिलेखन संख्या 13 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, हमें देश की बुनियादी गरिमा और देश के सामान्य नागरिक की बुनियादी सूझबूझ का लाभ उठाने का तरीका निकालना चाहिए, क्योंकि इनकी सहायता से हम उन शक्तियों पर विजय पा सकते हैं जो औसत नागरिक के भविष्य और उसके बच्चों के भविष्य के लिए खतरा बनी हुई है। यह प्रयास केवल सरकार के स्तर पर ही आवश्यक नहीं है, यद्यपि सरकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बल्कि कहीं अधिक व्यापक स्तर पर यह प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें केवल राजनीतिक पार्टियों और प्रशासकों को ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों, लेखकों, कलाकारों, शिक्षाविदों, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और अन्य संगठनों तथा उन अन्य सब लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो जनसंपर्क संगठनों में काम करते हैं और काम कर सकते हैं। हम यहाँ यह विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं कि किस प्रकार यह उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। हमें एक ऐसी व्यवस्था करनी है जो यह काम पूरा कर सके। हमें राष्ट्रीय स्तर के एक ऐसे ठोस कार्यक्रम पर विचार करना है जिनमें हमारे समाज का प्रत्येक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रत्येक नगर में और वस्तुतः प्रत्येक गांव और प्रत्येक मोहल्ले में उन शक्तियों का सामना करने के लिए संघर्ष करे जो हमारे सामाजिक और राजनीतिक अस्तित्व की बुनियाद पर ही प्रहार करना चाहती है। मैं समझता हूँ कि यह परिषद उन सब का आह्वान करेगी जो राष्ट्रीय एकता को महत्वपूर्ण समझते हैं और उनसे आगे आकर काम करने के लिए अनुरोध करेगी। राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चलाए जाने वाला एक ऐसा व्यापक जन आंदोलन ही इस अत्यधिक गंभीर समस्या का उचित हल निकाल सकता है। ऐसे ही तरीकों से हमारे देशवासी सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता के विष से होने वाली अपार क्षति को समझेंगे जो हमारे राष्ट्रीय संकल्प और उद्देश्यों की जड़ें काट रहा है। हमें गलत शिक्षा प्रणालियों और गलत ढंग की पाठ्य पुस्तकों के द्वारा बालकों के विचारों को दूषित करने का प्रयास का अध्ययन करना चाहिए और उनका भंडाफोड़ करना चाहिए। आर्थिक असंतुलन और असमानता के विघटनकारी प्रभावों का हम अध्ययन करेंगे और इनके समाधान के लिए उपाय सुझाएंगे। लेकिन मैं यह समझती हूँ कि यह अध्ययन और गंभीर विश्लेषण यद्यपि आवश्यक है, पर इनमें समय लगेगा और इस कारण से हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। हमें विघटनकारी शक्तियों पर प्रहार करना चाहिए। यह कहना भर पर्याप्त न होगा कि हम आर्थिक असमानता को समाप्त कर दें।